ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचरितमानस जब सप्तऋषि हिमालय द्वारा दी हुई लगन पत्रिका को ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी भगवान शिव जी और सभी देवताओं को उस लगन पत्रिका को पढ़कर सुनाते हैं, तब सभी की खुशी का आनंद बहुत बढ़ जाता है। और उसके बाद भगवान शिव के गण भगवान शिव को श्रृंगार करने लगते हैं और उनको विवाह के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे और उसी समय कल्याणकारी मंगल शकुन होने लगे और सभी अप्सराएं गीत गाने लगी। शिवहि शंभु गणे करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर संवारा, कुंडली कंकने पहिरे व्याला, तने विभूति पट केहरी चाला। भगवान शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगी। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया और भगवान शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने और उन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह उन्होंने अपने शरीर पर बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैने तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, आशिव वेश शिवधाम कृपाला। भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विषमाला और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार भगवान शिव अशुभ वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। भगवान शिव ने एक हाथ में त्रिशूल ले लिया और दूसरे हाथ में डमरू लेकर शिव जी बैल पर बैठ गए। बाजे बजने लगे और शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। देवांगनाएं कह रही हैं कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। उधर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात में थी। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल के समेत अलग अलग होकर चलें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या आप लोग पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपने अपने दल के सहित अलग अलग हो लिए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान विष्णु दिल लगी नहीं छोड़ते। और विष्णु भगवान के इन प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी अपनी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन आए,
नाना वाहन नाना वेशा, बेसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और सब गण अपने स्वामी के चरणों में सिर नवाकर उनको प्रणाम किया। विभिन्न प्रकार की सवारियां और विभिन्न प्रकार के वेश वाले अपने समाज को देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। कोई बिना मुख का था, किसी के अनेक मुख थे, कोई बिना हाथ पैरों का था और किसी के तो कोई हाथ पैर था ही नहीं। किसी के आंखें नहीं थी और किसी के एक ही आंख थी। कोई बहुत ही ज्यादा मोटा था तो कोई बहुत ही ज्यादा पतला था। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मस्त हैं। वे देखने में अत्यंत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब बारात भी वैसी ही हो गई है जैसा दूल्हा है और मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। उधर हिमाचल ने भी ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि उस मंडप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। वे सब अपनी इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण करके स्त्री और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले से ही अनेक घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए और नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा का रचना चातुर्य भी तुच्छ लगता था। नगर की ऐसी शोभा थी कि उस नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। घर घर में अनेक मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। क्यों ना हो, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, उसका वर्णन कौन कर सकता है। वहां सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि नित्य बढ़ते ही जाते हैं और जब बारात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। किंतु जब भगवान शिव जी के दल को देखा तो पूरे नगर में हड़कंप मच गया। उनकी सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल सभी वहां से डरकर भाग निकले, परंतु कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्यपूर्वक वहां पर डटे रहे। बच्चे तो वहां से अपने प्राण बचाकर ऐसे भागे और जैसे तैसे वे अपने घर पहुंचने पर जब माता पिता ने उनसे इस घबराहट का कारण पूछा, तब वे बेहोश कांपते हुए बोलते हैं कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात आ रही है यमराज की सेना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप का पाल और राख उसके गहने हैं। दूल्हे ने शरीर पर राख लगा रखी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। बारात को देखकर जो जीता बचेगा वह सचमुच बड़ा ही पुण्यभागी होगा, क्योंकि वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। बच्चों ने घर घर जाकर यही बात कही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं
और उन्हें नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। और अगवानी करने वाले लोग बारात को लेवा लाए और बारात को सुंदर जन्माशय में ठहराया गया। और उधर पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां भी मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने लगी। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख था। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और मैना जी ने पार्वती जी को बड़े स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया है उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया। जिस विधाता ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह फल जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैना जी कहती हैं कि मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे मेरा घर उजड़ आए या संसार भर में मेरी अपकीर्ति क्यों ना फैल जाए, पर मैं जीते जी इस पागल से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। पार्वती जी की मां को दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी व्याकुल हो गईं और मैना भी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करके रोती रही। और मैना रोती हुई कहती हैं कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने पगले और बावले वर को ही तप करके मांग लिया। मैं तो यही सोच रही हूं कि हमने क्यों बात सुनी, क्यों नारद जी की बात मानी। नारद जी को तो ना मोह है ना माया है, ना तो उनके पास घर है ना धन है और ना ही उनके पास स्त्री है। नारद जी तो उदासीन है, इसलिए नारद जी दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें तो न किसी की लाज है और न ही किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। इस प्रकार माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं, इसलिए तुम सोच और चिंता मत करो। यदि मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है और किसी को भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हे माता, क्या विधाता के अंक कोई मिटा सकता है। वृथा ही कलंक का टीका तुम मत बनो। हे माता, आप कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर रोने और विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पे ही भोगूंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सभी स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। यह समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर तुरंत ही अपने घर चले गए। और तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी है। ये अजन्मी, अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा शिव जी के अर्धांग में ही रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला करती हैं। पहले यही दक्ष के घर में जन्मी थी और तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर था इनका। वहां भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। इस बात को सारा जगत जानता है।
एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा था। उस समय इन्हें मोह हो गया था और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। माता पार्वती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था और उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया था। फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई थी और अब इन्होंने ही तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। अतः आप यह संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। इस प्रकार के नारद जी के वचन सुनकर सभी लोगों का विषाद और चिंता मिट गई और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री, सभी पुरुष और बालक, युवा और वृद्ध प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए जाने लगे और शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोइयां बनने लगी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की अनेक पंक्ति बैठी और रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाड़ी में गालियां सुनाने लगी। सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गाली और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी और देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करते हैं और इसीलिए भोजन करने में भी काफी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। और भोजन के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए और फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहीं पर फिर चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलवा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाकर यथा योग्य आसन दिए गए और वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। उस सिंहासन की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। उसके बाद मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया और सखियां श्रृंगार करके उन्हें वहां पे ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि है जो इस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई ने कोटहूं बदन बकानी। माता पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत जननी पार्वती जी की शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कह सकने में सब चाहते हैं। माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गईं। वे संकोच के कारण शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो उन्हीं का रसपान कर रहा था। और फिर मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर
कोई भी इस बात को सुनकर यहाँ पर यह शंका न करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व ही कहां से आ गए। वेदों में कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई गईं और पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण किया। जब भगवान शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता बहुत ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया और शिव जी पार्वती जी का विवाह हो गया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। दास दासियां, हाथी घोड़े, रथ, गौ, वस्त्र और मणियां, अनेक प्रकार के अन्य सोने के बर्तन आदि व दहेज का सामान गाड़ियों में लदवाने लगे, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। अनेक प्रकार का दहेज। और फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। और इतना कहकर उन्होंने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। तब भगवान शिव ने अपने ससुर का भी सभी प्रकार से समाधान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और बोली, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राण के भी समान प्रिय है। आप इसे अपने घर की दासी बनाएं और इसके अपराधों को क्षमा करते रहें और आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने अनेक प्रकार से अपनी सास की दिलासा दी और तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर लौट गईं। फिर पार्वती जी को बुलाया गया और पार्वती जी को गोद में बैठाकर मैना जी ने यह सुंदर सीख दी। मैना जी कहती है पार्वती जी को, करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दोने दूजा, बचन कहते भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। मैना जी पार्वती से कहती है कि हे पुत्री, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि नारी का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते मैना जी के आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने पार्वती जी को छाती से लगा लिया और मैना जी बोली कि हे विधाता, इस जगत में स्त्री जाति को ही क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। और ऐसा कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु अवसर का विचार करके उन्होंने धैर्य धारण किया और मैना जी बार बार पार्वती से मिलती हैं। बड़ा ही प्रेम है, उस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती जी सब स्त्रियों से मिल भेंट करके पुनः अपनी माता के हृदय से जा लगी। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सबने आशीर्वाद दिए। पार्वती जी मुड़ मुड़ कर माता की ओर देखती जा रही थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के घर साथ कैलाश को चल दिए। सभी देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश से नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले और शिव जी ने अनेक प्रकार से उन्हें संतोष देकर विदा किया। हिमाचल तुरंत ही घर आए और उन्होंने सभी पर्वतों और सरोवर की आदर, दान, विनय और सम्मान पूर्वक विदाई कराई। जब भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव जी पार्वती जी विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों के सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
और समय आने पर 6 मुख वाले उनके पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया। और वेदों, शास्त्रों और पुराणों में कार्तिकेय जी के जन्म की कथा का सुंदर वर्णन किया गया है। इस बात को सारा संसार जानता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,